स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में पोटैटो को स्टडी करेंगे। पोटैटो का बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी फैमिली है सोलेनेसी और इसका उपयोगी पादप भाग है इसका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जिसे ट्यूबर कहते हैं। आलू का जो ट्यूबर है उसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट तथा विटामिन्स जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, निएसिन तथा विटामिन सी पाए जाते हैं। आलू की जो फसल है वह अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में कम समय में ही तैयार हो जाती है। आलू दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी है। यह यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति हुई है। आलू का जो प्लांट है वह एक वर्षीय होता है, 30 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, ब्रांच्ड होता है। इसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है। इसके फ्लावर सफ़ेद, बैंगनी या हल्के पीले रंग के होते हैं और इसमें रेसीम इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। इसमें जो फ्रूटिंग है और जो सीड का निर्माण है वह बहुत कम होता है। आर्थिक दृष्टि से आलू का महत्वपूर्ण भाग इसकी भूमिगत शाखाओं के फूले हुए शीर्ष होते हैं। इन शाखाओं को स्टोलन कहते हैं तथा इनके फूले हुए शीर्षों को ट्यूबर्स कहते हैं। इस प्रकार आलू का जो ट्यूबर है वह इसका अंडरग्राउंड रूपांतरित स्तंभ है। आलू का जो कंद होता है उस पर आंखें या आइज स्थित होती है। आइज वास्तव में अबोर्टेड पर्ण की कक्ष में स्थित कलिकाओं का समूह होता है। प्रत्येक आई में एक केंद्रीय कलिका व इसे घेरे हुए दूसरी छोटी पार्श्व कलिका होती है। आलू को अमेरिका, यूरोप तथा ब्रिटेन में अत्यधिक मात्रा में बोया जाता है। वर्तमान में पोलैंड विश्व का सबसे अधिक आलू उत्पादक देश है। भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। जलवायु की दृष्टि से आलू की फसल के लिए शीतोष्ण जलवायु तथा ट्यूबर बनने के समय उपयुक्त तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। भारत के उत्तर भारत के जो ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सर्वाधिक पैदावार होती है। आलू की फसल सभी प्रकार की भूमि में ली जा सकती है, परंतु इसके लिए हल्की बुलई दोमट मिट्टी वाला खेत जिसमें जल निकासी की सुविधा उपलब्ध हो उपयुक्त रहता है। लवणीय व क्षारीय भूमि इस फसल के लिए अनुपयुक्त होती है। आलू की खेती के लिए खेत की जुताई बहुत अच्छी होनी चाहिए और आलू की फसल सितंबर से अक्टूबर के मध्य बो देनी चाहिए। बुआई के समय मौसम हल्का ठंडा होना चाहिए। आलू का जो प्रवर्धन है इसके कंदों से किया जाता है। सामान्यतः एक कंद या ट्यूबर को कई टुकड़ों में काट लिया जाता है। इन टुकड़ों को ही आलू का बीज कहते हैं। प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक आंख होनी चाहिए। इस प्रकार एक ट्यूबर से कई पादप तैयार किए जा सकते हैं। प्रत्येक टुकड़े में संचित भोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें आलू में जो लैंगिक जनन से उत्पन्न जो सीड्स होते हैं उनसे फसल उगाने पर पैदावार बहुत कम होती है। जो कोल्ड स्टोर में जो आलू होता है उसे बुआई से 8 से 10 दिन पूर्व बाहर निकालकर ठंडे छायादार स्थान में रख देते हैं और बुआई से 24 से 48 घंटे पूर्व ट्यूबर्स के एक आंख युक्त टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन्हें भी छायादार स्थान में फैलाकर रखते हैं। शीत भंडार या कोल्ड स्टोर से लाए गए जो ट्यूबर है उनको ना तो तुरंत बोना चाहिए ना ही उन्हें धूप में रखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों में स्थित जो कलिकाओं की स्फुटन क्षमता होती है वह नष्ट हो जाती है। आलू का जो बीज होता है उसे बुआई से पूर्व उपचारित भी
कर लेना चाहिए। इसके लिए बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आलू के जो बुआई की कई विधियां प्रचलित हैं। 2 सामान्य विधियां निम्न प्रकार हैं। प्रथम विधि में जिस खेत में आलू बोना होता है उसमें 45-45 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां बना ली जाती है। प्रत्येक पंक्ति में 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रत्येक 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर आलू का बीज डाल दिया जाता है। तत्पश्चात 2 कतारों के बीच में हल चलाकर बीज को मिट्टी से दबा दिया जाता है। इस प्रकार बुआई करने से डोली बनाने का श्रम व व्यय बच जाता है। दूसरी विधि में खेत में लंबाई में 15 सेंटीमीटर ऊंची डोलियां बना ली जाती है और इनके दोनों तरफ या बीच में 7 सेंटीमीटर की गहराई पर आलू का बीज बोया जाता है। यदि खेत में नहर या पंप से सिंचाई हो रही हो तो यह विधि उपयुक्त होती है। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो खरपतवार को निकाल करके पौधों पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है और जो आलू की जो फसल है उसके लिए सामान्यतः 10 से 15 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम जो बीजों के अंकुरित होते ही सिंचाई कर देनी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई प्राय हल्की करनी चाहिए। प्रथम सिंचाई के पश्चात हल्की मिट्टी में तो 7 से 10 दिन में तथा भारी मिट्टी में 10 से 14 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। ट्यूबर्स के पकने से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। नमी युक्त मिट्टी से ट्यूबर को खोदने पर इनके वात रंध्र अवरुद्ध हो जाते हैं जिससे नवजात कंदों के सड़ने का डर रहता है। जब फसल पीली पड़कर पौधे सूखने लगते हैं तो उस समय पौधे के तने को पत्तियों सहित काट देते हैं। इस समय कंदों का आकार वांछित बड़ा हो जाता है। इसके 10 से 15 दिन बाद खुदाई कर ली जाती है। इससे कंदों में हार्डनेस आ जाती है और उन्हें अधिक समय तक रखा जाता है। सामान्यतः आलू की जो खुदाई है बुआई के 3 माह बाद अर्थात जनवरी में कर ली जाती है। आलू की जो फसल है उस पर कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे काली रूसी जो एक फंगस राइजोक्टोनिया सोलेनाई द्वारा होता है, अर्ली ब्लिट ऑफ पोटैटो डिजीज जो एक फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा होता है, लेट ब्लिट ऑफ पोटैटो जो एक फंगस फाइटोपथोरा इन्फस्टेंस द्वारा होता है, बैक्टीरियल ब्राउन रूट या भूरी गलन जो एक बैक्टीरियल डिजीज है और यह स्यूडोमोनास सोलेनिएसिएरम द्वारा होता है, पर्पल टॉप रोल जो एक माइकोप्लाज्मा का रोग है। इन रोग से बचाव के लिए बोरिक एसिड, जाइनेब, मैंकोजेब का छिड़काव किया जाता है तथा फसल चक्र को अपनाया जाता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने आलू की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इसमें से अर्ली वैरायटीज है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार और मीडियम और लेट वैरायटीज है कुफरी सुंदरी, कुफरी चमत्कार, कुफरी ज्योति। आलू का जो उपयोग है इसे खाने के अलावा इससे कई प्रकार के औद्योगिक उपयोग भी हैं। इसके आलू का जो स्टार्च है इससे वस्त्र और कागज उद्योग में साइजिंग के लिए काम लिया जाता है। आलू से कई एडेसिव बनाए जाते हैं। आलू की स्टार्च के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से डेक्स्ट्रोजन व ग्लूकोज शुगर्स बनाई जाती है और आलू का ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन करवा करके इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। आलू में विटामिन बी व सी पाए जाते हैं जिनसे बेरी बेरी व स्कर्वी रोगों की रोकथाम होती है।